नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या कर सकते हैं। ये एनालिसिस नेक्स्ट वीक की होगी 13 अप्रैल से लेके 17 अप्रैल तक। आइए देखते हैं, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो निफ्टी और बैंक निफ्टी कहाँ पे हैं। जैसा कि आप बैंक निफ्टी में आप देख रहे हैं, निफ्टी में इस समय निफ्टी 170 पॉइंट ऊपर चल रहा है, 0.72% ऊपर चल रहा है और 30,948 पे चल रहा है, आप देख सकते हैं। उसी तरह बैंक निफ्टी भी आप देख सकते हैं कि करीब 900 पॉइंट ऊपर चल रहा है और 0.25% तक की इसमें तेज़ी दिख रही है। आप देख सकते हैं कि 55,770 पे चल रहा है, आप देख सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं चार्ट पे कि निफ्टी के और बैंक निफ्टी के नेक्स्ट वीक में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या रह सकते हैं। पहले आइए निफ्टी में देखते हैं। निफ्टी देखिए नेक्स्ट वीक में जैसे ही 24,100 को जो है ब्रेकआउट करता है तो ऊपर के लेवल आपको जो है फिर 24,542 और उसके ऊपर 24,903 और उसके ऊपर 25,380 और फिर उसके बाद जो है 25,890 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। उसी तरह नीचे आप देख सकते हैं 30,677 और उसके नीचे आप देख सकते हैं 30,368 और फिर उसके नीचे सपोर्ट लेवल में आप देख सकते हैं 23,022 और उसके नीचे जो है 22,649 और उसके नीचे आप देख सकते हैं जो सबसे लोएस्ट लेवल है, आप देख सकते हैं 22,186 जो कि सबसे जो है निचला लेवल है जहाँ तक मार्केट गई है। ये 2 अप्रैल को आप देख सकते हैं, तो वहाँ तक जो है मार्केट नेक्स्ट वीक में जाने की संभावना है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जैसा कि मैंने पिछले ही वीक में बताया था कि वार चल रही है तो मार्केट बहुत ही ज़्यादा अप डाउन करेगी। इसीलिए देखिए जो लेवल हैं काफ़ी बड़े बड़े आए हैं या हो रहे हैं, तो ये लेवल बड़े बड़े होंगे। और जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं कि इसका फ़िलहाल जो डाउन ट्रेंड ख़त्म हो चुका है। जो ये आप देख रहे हैं कि ये डाउन ट्रेंड बना रहा था, अब आप देख रहे हैं कि ऐसा कुछ डाउन ट्रेंड अब नहीं बना रहा है, इसने डाउन ट्रेंड को काट दिया। आप देख रहे हैं जैसे अप हाई आप देख रहे हैं, जो ये डाउन ट्रेंड बना रहा था लो, अब जो है ये लोअर लो बना रहा है, लोअर लो बना रहा था तो उसको इसने जो है तोड़ दिया है। आप देख रहे हैं कि जैसे ही इसने इसको जो है 23,500 को ऊपर जो है क्रॉस किया तो ये अप ट्रेंड में चला गया है। तो अप ट्रेंड में चला गया तो ये निफ्टी के लिए अच्छी बात है कि यहाँ से एक जो है बड़ा अप मूव आपको देखने को मिल सकता है और आराम से जो है नेक्स्ट वीक में 24,700 और 24,800 तक के लेवल आराम से आ सकते हैं। और अगर पूरी तरह से बाहर ख़त्म हो जाती है तो ये लेवल आपको 25,000 तक और 25,500 26,000 तक भी मार्केट नेक्स्ट वीक में जा सकती है। अगर जो है वार ख़त्म होने के जो है कोई भी आसार दिखाई पड़ते हैं या कोई खबर आती है तो, या ट्रम्प ऐसा कुछ कहते हैं तो, और अगर नहीं कहते हैं वार फिर शुरू हो जाती है तो फिर से आप देख सकते हैं जैसे ही ये जो है फिर से डाउन ट्रेंड में आएगा, आप देख सकते हैं कि 22,000 के नीचे जाएगा तो फिर से जो है बड़े डाउन ट्रेंड में ही चला जाएगा और फिर जो है ये 20,500 और 20,000 तक जा सकता है आराम से। तो ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि देखिए जैसे ही आप देख रहे हैं कि ट्रंप ने कहा है कि 2 हफ्ते का 15 दिन का सीज़ फायर है। तो सीज़ फायर का मतलब ये है कि अभी बातचीत का जो है दौर चल रहा है और जो होर्मुज की खाड़ी जो है वो 1 हफ्ते के लिए 7 दिनों के लिए ईरान ने खोली है। अब उसमें क्या होता है, फिर कोई जो है विवाद अगर नहीं होता है और सारी बातें बन जाती है तब तो मार्केट के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, अगर बातें नहीं बनती हैं और जो है ईरान और इजराइल में कोई बात नहीं बनती है और उनकी बात ये नहीं मानते हैं तो फिर से वार शुरू हो सकती है। और इस बार जो अगर ये वार शुरू होती है तो आप लोग एकदम समझ लीजिए कि बहुत ही खतरनाक वार होगी और परमाणु अटैक तक भी हो सकता है, ये आप जान लीजिए। तो उसके लिए आप तैयार रहिए, हर चीज़ के लिए तैयार रहिए, बड़े अप मूव के लिए भी और बड़े डाउन मूव के लिए भी तैयार रहिए। और बड़े डाउन मूव के लिए तो बड़ा डाउन मूव का मतलब ये है कि अगर परमाणु अटैक होता है तो आप समझ सकते हैं कि ये आराम से
लोअर सर्किट भी लग सकता है। 10%, 8 से 10% मार्केट नीचे भी खुल सकती है, ऐसा भी हो सकता है। तो मार्केट आराम से आप समझ सकते हैं 10% का मतलब है कि यहाँ से मार्केट आप देख लीजिए 10% में ये 21,387 तक आ रहा है। तो आप समझ लीजिए कि आराम से इतने एक दिन में जो है मार्केट इतनी भी गैप डाउन कर सकती है, और उसके बाद लोअर सर्किट भी लग सकता है, जैसा कि कोरोना में हुआ था। तो एक दिन में भी ऐसा हो सकता है, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिए। तो फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि अपनी पोजीशन बार बार हेज करके जाएं, और आपकी पूंजी बची रहेगी भैया, तो आप सेफ रहेंगे। और सेफ रहेंगे तो फिर से आप ले सकते हैं। हाँ, गिरावट में आप बाई कर सकते हैं, अच्छी बाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से मैं आपको बताया कि अच्छे शेयर खरीदिए और ETF खरीदिए। ETF में कोई भी दिक्कत नहीं है, कभी भी आप खरीद सकते हैं। सबसे पहले रिकवरी आएगी तो ETF में आएगी और अच्छे शेयरों में आएगी। मैं ये बार बार बता रहा हूँ कि आप जब भी आपको मौका मिले, जब मार्केट गिरती है तो ETF को खरीदिए, अच्छे शेयरों को खरीदिए। और मैंने ETF का आपको बार बार नाम भी बता दिया है, तो आप वो नाम से सर्च कर सकते हैं और ETF बाई कर सकते हैं। और अच्छे शेयर जैसे आप BSC है, NSC है, उसके बाद CDSL है, उसके बाद MCX है, रिलायंस है, और डिक्सन टेक्नोलॉजी है, और जो भी है CDSL है, और हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, जो भी अच्छी कंपनियां, बड़ी और अच्छी कंपनियां हैं, उनको आप ऐसे मौके पे बाई कर सकते हैं और आपको बहुत अच्छा रिटर्न देंगी, ये आप समझ लीजिए। क्योंकि ऐसे मौके मतलब लाइफ टाइम में बहुत कम आते हैं, बार बार नहीं आते हैं, या 8 से 10 सालों में एक बार आते हैं। तो ये मौका आपको मिला है, इसका पूरा उपयोग करिए और अच्छे से अच्छा जो है आप जो है शेयर खरीद के ऐसे मौके पे रखिए। जिसको नया पोर्टफोलियो बनाना हो इस समय बना सकता है, यही मौका होता है पोर्टफोलियो बनाने का। ऐसे मौके खोजे जाते हैं, ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। अब ये मौका आ गया तो मार्केट यहाँ से जब चलेगी तो मार्केट यहाँ से फिर से जो है कम से कम 28 से 30 हज़ार हो जाएगी जब चलना शुरू करेगी। क्योंकि 2 साल से मार्केट खड़ी है, मार्केट को एक मूव चाहिए। तो मार्केट को जैसे ही मूव मिलेगा तो ऊपर की तरफ ये जो है 1 से 1.5 साल के अंदर आप मान के चलिए 30 हज़ार तक चली जाएगी, बहुत आराम से 30 हज़ार तक चली जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्योंकि एक बड़ा संकट अगर टल जाएगा तो मार्केट को फिर जो है ये अप मूव ही दिखाई पड़ेगा, फिर डाउन मूव का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अच्छी शेयरों में बार बार आप खरीदारी करें। और सबसे बेस्ट होता है, मैंने आपको बताया कि ETF, बैंक ETF ले सकते हैं, निफ्टी ETF ले सकते हैं। सबसे बेस्ट होता है स्मॉल कैप, मिड कैप ETF ले सकते हैं। उसके बाद अमेरिका के जो मैंने आपको ETF बताए हैं, अमेरिका US के ETF ले सकते हैं। US के जो बड़ी कंपनियों के अलग से ETF हैं वो ले सकते हैं आप। और चाइना के ETF ले सकते हैं, लेकर रख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। वो कभी भी आपको जो है निगेटिव रिटर्न नहीं देंगे और आपको बहुत अच्छे रिटर्न देंगे। आप लॉन्ग टर्म में 2 से 5 सालों में एक बहुत बड़ा और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इस समय अगर आप बाई करते हैं तो, इस समय बाई नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन इस समय बाई करते हैं तो एक आप बड़ा रिटर्न बना सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में आप देख रहे हैं कि जैसे ही 56,222 के ऊपर ये जाता है तो फिर उसके बाद आपको 56,980, फिर उसके बाद 57,800, फिर उसके बाद 58,800, फिर उसके बाद 59,930 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। उसी तरह नीचे आप देख सकते हैं कि ये जो है 54,634 को जैसे ही ये नीचे ब्रेक डाउन करता है तो उसके नीचे आपको जो है 53,770, और फिर उसके नीचे जो है 52,740, और उसके नीचे जो है 51,737, और फिर उसके नीचे जो है 50,763 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। और एकदम नीचे के लेवल आपको जो है देख रहे हैं 49,900 तक के लेवल आ सकते हैं, जो कि ये 2 अप्रैल को गया है तो वहाँ तक भी आ सकता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि परमाणु वार होती है, वार बढ़ जाती है तो एक अच्छी खासी फिर गिरावट 8 से 10% की और भी आ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आराम से आ सकती है। तो उसके लिए तैयार रहें। वार चल रही है, वार में जो है ज़्यादा ट्रेड लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ट्रेड मत लीजिए, आराम से बैठे रहिए। ट्रेड मिले तो ही लीजिए, स्टॉप लॉस का यूज करिए और हेज का ज़रूर यूज करिए। आपकी पूंजी बची रहेगी तो सब कुछ बचा रहेगा, और आपके पास पूंजी नहीं रहेगी तो आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ और सचेत कर रहा हूँ। हाँ, ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा सिर्फ इतना है कि आपको जानकारी हो सके, इससे आप
किसी तरह का ट्रेड ना लें। इससे आप किसी तरह का ट्रेड लेते हैं तो ये आपके स्वयं की जिम्मेदारी है, इसमें मेरी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। ये आपको सिर्फ मेरा बताने का पर्पज़ इतना है कि आपको ये जानकारी हो सके। और रही बात गोल्ड और सिल्वर की, तो गोल्ड सिल्वर काफ़ी जो है चल चुके थे, तो जैसे ही बार चल रही है तो आप देख रहे हैं वो चल नहीं रहे हैं। तो हाँ, ये कि उन्होंने बेस बना लिया है, अब उसमें बहुत ज़्यादा गोल्ड और सिल्वर में गिरावट नहीं बची है। फिर से मैं बता रहा हूँ कि गोल्ड और सिल्वर में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं बची है। अब यहाँ से आप धीरे धीरे उसमें बाइंग कर सकते हैं, और उनमें भी 1 से 2 सालों में आपको एक अच्छा मूवमेंट सिल्वर और गोल्ड में दिखाई पड़ेगा। और हो सकता है कि जैसे ही वार अनाउंस हो कि वार ख़त्म हो गई है, तो उसमें भी आपको सिल्वर और गोल्ड में एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है भविष्य में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप को जो है ये मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो गोल्ड और सिल्वर में आप निवेश करते रहें, ETF में निवेश करते रहें गिरावट में, और हर अच्छे शेयरों में निवेश करते रहें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो मेरे वीडियो को कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।